हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा फिजिक्स मेंटर अतुल जैन ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। बच्चों देखो, इससे पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था कैपेसिटर पे। और कैपेसिटर क्या करता है? आपका एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर बैटरी भी तो यही करती है। देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? कैपेसिटर जो है वो उस एनर्जी को एक बार में ही आपका क्या कर देता है? सप्लाई कर देता है। डेफिनेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 10 में। इट सप्लाई एनर्जी वंस, इट सप्लाई एनर्जी वंस। और बैटरी क्या करती है बच्चों? बैटरी क्या करती है? उस एनर्जी को स्लोली स्लोली, मतलब स्मॉल 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 पार्ट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करती रहती है। तो कैपेसिटर क्या होता है आपका? जैसे कोई मोटर को या किसी भी टुल्लू को या किसी भी फैन को आपको रेस्ट से मोशन की कंडीशन में लेके आना है, तो उस टाइम दैट रिक्वायर्ड अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट। और ये हाई वैल्यू ऑफ करंट कौन देता है? कैपेसिटर, जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर्ड की है वो पूरी की पूरी एनर्जी को एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है। चलो, तो आज हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 12। और आज की हमारी हेडिंग है ताज़ा हेडिंग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ चुके थे कैपेसिटर क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट विच आर सेपरेटेड बाय अ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है। और वो प्लेट क्या करती थी? आपका चार्ज को होल्ड करती थी। मतलब कितना चार्ज को होल्ड करती थी ये हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस से, C इज इक्वल टू दी Q/V से हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। देखो बच्चों, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो थोड़ा अगर आपको याद हो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोगों ने 2 प्लेटें ली थी और 2 प्लेट के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई थी। क्या निकाली थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1, इन द रीजन 2, इन द रीजन 3। तो चलो बच्चों, यहाँ से हमने क्या ले लिया? 2 प्लेट ले ली। एक आपकी पॉजिटिव प्लेट है और एक आपकी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। इसका एरिया A1 A2, इनके बीच का सेपरेशन आपका D, इनके बीच का सेपरेशन D। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो गई? ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कैसे हो गई? तो बच्चों एक चीज़ बताओ, कैपेसिटर या तो चार्ज होगा या तो डिस्चार्ज होगा। चलो हम चार्जिंग की कंडीशन देखे लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक प्लेट ये ली, एक प्लेट ये ली और इससे हमने क्या किया? एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। बच्चों यहाँ से इस वाली प्लेट में क्या होंगे? आपके चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जैसे ही हमने ये हाई वोल्टेज बैटरी यहाँ पे अप्लाई किया, बैटरी अप्लाई की, तो इसने क्या किया? यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर दिया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर दिया। और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहाँ पे चले गए? आपके यहाँ पे आ गए। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। मतलब कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुँच गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? आपका नेगेटिव। तो इस तरीके से कोई भी बैटरी, मतलब यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होती है। बच्चों अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो ज़रूरी नहीं है इस तरीके की रेक्टेंगल प्लेट ही हो। इस तरीके से भी हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में भी प्लेट हो सकती है। इनका एरिया A1 और इनका एरिया A2, और एक पे आपका कितना हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, एक पे आपका नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। 2 तरीके से हो सकती हैं हमारी, इस तरीके से भी हो सकती हैं, इस तरीके से भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके से हो सकती हैं। तो चलो ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर दूं बच्चों। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन। चलो नोट कर लो, मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे कुछ एसेंशियल कंडीशन होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। सबसे पहले कंडीशन,
जिससे इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट A1 इज इक्वल टू दी A2, मतलब दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। इनके बीच का जो आपका सेपरेशन है, सेपरेशन मस्ट बी स्मॉल, मस्ट बी स्मॉल, और बोल सकते हैं डी मच 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 द लेस देन द एरिया ए। ठीक है। तीसरा यहाँ पे बच्चों एक और कंडीशन होती है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैं पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन दैट गोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या बन जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड, मतलब दैट गोज फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट, दैट गोज फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़, तो अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि सबसे पहले ये दो प्लेट हैं, इन दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है, मैंने मान लिया। सेपरेशन मस्ट बी स्मॉल, ये मैं नहीं बोलता हूँ बच्चों, एस.सी. वर्मा की बुक में भी लिखा हुआ है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, जितना ज़्यादा स्मॉल होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अभी मैं इसको फॉर्मूले के टर्म्स में ड्राइव करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला टर्म। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख ही रही है, बाउंडेड है, दैट इज गोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट, दैट इज गोइंग टू द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाउंडेड है, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर है। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे 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 यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे जैसे आपका रिवॉल्यूशन आया, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल V, यही पढ़ा था। चेंजिंग इन द पोटेंशियल डिफरेंस, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल V। फिर यही फॉर्मूला आपका कुछ मॉडिफाइड हो गया Q अपॉन V में, मतलब जैसे जैसे आपका रिवॉल्यूशन आया तैसे तैसे हमारी थ्योरी भी क्या होती गई, आपकी मॉडिफाइड होती गई, थ्योरी मॉडिफाइड होती गई। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर हमने मान लिया कि एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे, तो इस थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया, जिसको हम लोगों ने बोला Q अपॉन V। क्या बोला बच्चों, Q अपॉन V। चलो, तो ये कंडीशन आपने नोट कर ली। अच्छा हाँ, एक और कंडीशन होती है बच्चों कि यहाँ से जो आपकी होनी चाहिए, ये जो प्लेट एरिया है दैट मस्ट बी infinitely large, infinitely large plate, large plate। ठीक है। अब देखना इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझो, दो कैपेसिटर हैं, मतलब सॉरी कैपेसिटर की ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल है। देखो इनफाइनाइटली का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको हम पूरा मेजर ही नहीं कर सकते हैं या जिसको हम पूरा देख नहीं सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। कैसे, अगर ये आपका फॉर एग्जांपल प्लेट है, ये प्लेट है, इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा स्मॉल है और उस प्लेट के बीच में इतना सा चिंटी जितना एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो प्लेट को देख रहा है दोनों साइड, तो क्या वो प्लेट पूरी दिखेगी क्या, उसे नहीं दिखेगी। और जब प्लेट उसको पूरी नहीं दिखेगी, देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, एक मैंने चिंटी ली, यहाँ प्लेस कर दी इस पॉइंट पर, अगर वो इस बोर्ड को पूरा देखेगी तो क्या देख पाएगी क्या, नहीं देख पाएगी। अगर मैं हूँ और मैं इसको देखूँ तो पूरा इजीली देख सकता हूँ। कहने का मतलब है कि ये हमारा इमेजिनेशन है। इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब जो प्लेट साइज है दैट मस्ट बी इनफाइनाइटली लार्ज, तो ये हमारा इमेजिनेशन है, ठीक है, एक्चुअली में होती थोड़ी ना है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि प्लेट का एरिया कितना है, मतलब सॉरी प्लेट का चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे +Q,
ये है A1, ये है आपका A2, ठीक है। चलो अभी हम लोग सेम चार्ज के लिए लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। आप कहोगे सर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, जीरो। नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए या रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका पॉजिटिव चार्ज ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने बोला कैपेसिटर जो है वो आपका 12 माइक्रोफैरड का है, पॉजिटिव वैल्यू। कभी आपने ये सुना कैपेसिटर माइनस का 12 माइक्रोफैरड का है, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माइनस 12 माइक्रोफैरड का? नहीं, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए या इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लेते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमें रिमूव करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं, अब हम अपना मेन डायग्राम बनाए रखते हैं, नोट कर लिया होगा आई होप, इसको भी हटा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, अब एक चीज़ बताना, जब हमने गॉस लॉ पढ़ा हुआ था ये आपका, चलो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हटा दे रहा हूँ। अब एक चीज़ बताओ बच्चे, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इन दिस रीजन, आउटवर्ड, जिसको नाम दे दिया मैंने E1 वेक्टर। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? दैट इज ऑल्सो द आउटवर्ड, जिसको नाम दे दिया E2। अब चलो आउटर रीजन में आ जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी आपकी? आउटवर्ड। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? इनवर्ड। अगर बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही हो तो गॉस लॉ वाला वीडियो देख लेना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पैरेलल प्लेट वाला। मैंने कैसे बताया था कि यहाँ से सबसे पहले इसको हाइड कर लो, या इस वाली प्लेट को हाइड कर लो। ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इस रीजन में भी आउटवर्ड, इस रीजन में भी आउटवर्ड। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसको हाइड कर लो। अब इसकी फील्ड लाइन बनानी है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन इनवर्ड, तो E2 अंदर, यहाँ से भी आपका E2 इनवर्ड, और यहाँ से भी E2 आपका इनवर्ड। चलो अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूँ, E1 के मैग्नीट्यूड की, केवल और केवल साइन मत लो, साइन हम लोग डायरेक्शन से ले लेंगे, साइन हम लोग डायरेक्शन से ले लेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नेगेटिव। होगा या नहीं होगा? बोलो यस या नो, यस या नो। चल E1 की वैल्यू जो कि हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन मत देखो, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? प्लस सिग्मा, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? माइनस का सिग्मा। होगी या नहीं? साइन भूल जाओ, प्लस माइनस भूल जाओ, केवल और केवल हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इस वाले फील्ड में बताओ जरा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ये E1 और E2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। गॉस लॉ वाला कंसेप्ट याद करो, गॉस लॉ वाला कंसेप्ट याद करो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन, रीजन आउटर रीजन मतलब फर्स्ट और थर्ड। चलो फर्स्ट इसको नाम दे दिया और थर्ड इसको नाम दे दिया। कितना हो जाएगा? ई नेट, ई नेट इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा? E2 इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा आपका? इसको ऐसे लिख लो, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको E1 माइनस, और जो सेम डायरेक्शन में उसको E2 प्लस। वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, कैंसिल आउट होके 0। बात समझ में आई बच्चों? फर्स्ट रीजन में सेम आपके थर्ड रीजन में, थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा? E1 प्लस और E2 माइनस। हो जाएगा या नहीं? मतलब आना 0 ही है, आना 0 ही। देखो E1 इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेफरेंस डायरेक्शन ये है E, या R ले लो, R ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हो गया माइनस का E1 अपोजिट डायरेक्शन में, E2 इन द सेम डायरेक्शन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले के लिए मैग्नीट्यूड रखा उठा के यहाँ से, E2 की वैल्यू माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, कैंसिल आउट हो गया आपका 0। सेम आपका यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, इसके लिए कितना हो जाएगा? E1 इस डायरेक्शन में प्लस E2 अपोजिट डायरेक्शन में, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के तो माइनस हो जाएगा, तो भी कैंसिल आउट होना है। चलो अब यहाँ से आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनर रीजन, इन इनर रीजन। तो एक चीज़ बताओ बच्चों जरा, यहाँ से ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट बताओ जरा, E1 और E2 इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1
वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। वेक्टर हटा दो बच्चों लेकिन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैप मैप नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप हटा सकते हो, यहाँ से भी आप हटा दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि मैग्नीट्यूड टर्म ले रहे हैं। चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ई नेट सिग्मा क्या होती है आपकी? डेंसिटी, और डेंसिटी को क्या लिखते हो? चार्ज अपॉन एरिया। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो चार्ज हम लोग मान रहे थे मैग्नीट्यूड प्लस क्यू माइनस क्यू, तो मैग्नीट्यूड क्यू, एरिया हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट कितना आ गया? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अभी ई नेट आया इन द इनर रीजन, इन द इनर रीजन। चलो हमें निकालना है क्या बच्चों? कैपेसिटेंस। चलो मैं ऊपर की थोड़ी सी हेडिंग में रिमूव कर रहा हूँ। चलो हमें निकालना है क्या? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लेते हैं। तो देखो यहाँ से आपने पहले भी पढ़ा है, डेल वी इज इक्वली क्या होता है? माइनस का ई डॉट डी आर होता है, या इस तरीके से देख लो, ई इज इक्वली माइनस का डी वी अपॉन डी आर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब इस डी वी की जगह पे हमने नाम ले लिया इसका ई इज इक्वल टू दी, माइनस हटा दो अभी, डेल वी अपॉन, इसके बीच का प्लेट सेपरेशन कितने का है? डी का, तो डेल वी इज इक्वल ई इंटू डी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ई इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से वोल्टेज डेल वी इज इक्वल ई डॉट डी, डेल वी इज इक्वल ई की वैल्यू कितनी है आपकी? क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस बच्चों, अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस बच्चों। चलो यहाँ तक तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? थोड़ा सा ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ना, हाँ अब दिखने लगा, ठीक है बच्चों। चलो तो इसके बाद यहाँ से अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? C इज इक्वल टू दी क्यू अपॉन डेल वी, चेंजिंग इन द पोटेंशियल। चलो तो यहाँ से मैं हटा दूँ इस डायग्राम को, अब तो डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलो हटा दिया तो ये हो जाएगा आपका कितना? क्यू अपॉन डेल वी की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, कैंसिल आउट। सी इज इक्वली कितना हो जाएगा आपका? एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी। देखो बच्चों, अभी जो मैं स्टार्टिंग में आपको कंडीशंस लिखी हुई थी ना कि D मस्ट बी स्मॉल फॉर द हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब D जो है वो क्या होना चाहिए? मस्ट 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 लेस देन द एरिया सो दैट द कैपेसिटेंस इज हाई। D जितना ज़्यादा कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, C इज डिपेंड ऑन डायमेंशन, C इज डिपेंड ऑन डायमेंशन एंड मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे और डायमेंशन पे डिपेंड करता है। बच्चों स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। हटा दूँ, हटा दूँ, हटा दिया, लो हटा दिया। चलो जब हटा दिया तो यहाँ से अब दो क्वेश्चन जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट करें छोटे छोटे से, कि हमने यहाँ पे क्या लिया आपका? एक हमने प्लेट ली, ये आपकी प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि स्क्वायर प्लेट ले लो, ठीक है। ये आपका एक इसकी विड्थ हो गई आपके, चलो ये बाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया। इनके बीच का सेपरेशन हम लोगों ने ले लिया आपका डी ही है। मैंने आपसे बोला इसका कैपेसिटेंस बताओ, तो अभी क्या पढ़ा था? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, यही पढ़ा था। तो एप्सिलॉन इंटू प्लेट एरिया कितने का हो जाएगा? एक्स इंटू बाई का, अपॉन सेपरेशन हो गया आपका डी का। लो इसी में मैं फिर से क्वेश्चन बदल दूँ यहाँ से, चलो एक्स बाई अब दूसरा ही बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, जैसे ये हमने लो दो सर्कुलर प्लेट ले ली, इनका रेडियस कैपिटल आर ले लिया हमने, रेडियस कैपिटल आर, तो इसका आपका कैपेसिटेंस कितना होगा आपका? तो फिर से वही सी इज इक्वल एप्सिलॉन इंटू रेडियस आपकी आर,
तो ये हो जाएगा सर्कल का एरिया कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन, हाँ यहाँ से सर्कल का, यहाँ से सेपरेशन इनका हमने फॉर एग्जांपल ले लिया आपका x या d, लो ये हो गया आपका c इज इक्वल एप्सिलॉन टू पाई आर स्क्वायर अपॉन x। ये तो कैपेसिटेंस के छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों मेन क्वेश्चन एक बड़ा सा। चलो तो बच्चों क्वेश्चन है आपका अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अननोन है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। उस कंडीशन में जो उसके ऊपर चार्ज स्टोर्ड है वो 360 माइक्रो कूलम का है। तो बच्चों यहाँ से चलो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Q इज इक्वली क्या होता है C इंटू वी। चलो मैंने मान लिया नॉन कैपेसिटेंस C या पोटेंशियल V है, इस कंडीशन में चार्ज कितना है 360 इंटू 10⁻⁶ कूलम का। उसने बोला हुआ है कि जब पोटेंशियल हमने रिड्यूस किया 120 वोल्ट से और चार्ज इसमें हो गया आपका 120 माइक्रो कूलम का। तो यहाँ से C कैपेसिटेंस तो आपका चेंज होता नहीं, कांस्टेंट है C। पोटेंशियल रिड्यूस किया 120 वोल्ट से, तो चार्ज हो गया कितने से Q डैश हो गया आपका, कहाँ गया 120 इंटू 10⁻⁶ कूलम का। चलो डिवाइड कर दो यहाँ से 360 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 120 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू दी, ये हो जाएगा V, ये V C इंटू V इज इक्वल टू दी C V माइनस का 120, V अपॉन V माइनस का 120। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 12×3=36, ट्रांसफ़र कर दो 3V माइनस 360 इज इक्वल टू दी V, इस साइड या 2V इज इक्वली 360, V इज इक्वली कितना हो जाएगा 180 वोल्ट। पोटेंशियल कितने का आ जाएगा 180 वोल्ट का। अब हमें निकालना है C इज इक्वली कितना हो जाएगा बच्चों Q अपॉन V, C इज इक्वली Q अपॉन V। अब चार्ज कोई भी कंडीशन उठा लो, चाहे ये वाली कंडीशन ले लो चाहे ये वाली ले लो, तो चलो यही वाली कंडीशन लेते हैं। इस कंडीशन में चार्ज दिया था 360 इंटू 10⁻⁶, पोटेंशियल आया आपका 180 का, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ फैराड का। मतलब यहाँ से जो कैपेसिटर आएगा वो 2 माइक्रो फैराड का आएगा। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितना भी आज हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया होगा वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब अभी हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा हुआ है, अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। अभी तो हमने कैपेसिटेंस निकाला, एनर्जी निकालेंगे U। अभी हमने होल्डिंग कैपेसिटी निकाली, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो मिलते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 13 में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।